सोनम वांगचुक 6 मार्च से 21 दिनों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसको शुरू हुए आज 16 दिन हो चुके हैं और उनकी हालत अब बहुत ही खराब हो चुकी है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी कुछ छोटी छोटी मांगों को सरकार के सामने रख पाए, सरकार उसके ऊपर एक्शन ले। पर वो बेवकूफ़ हैं क्योंकि वो अभी भी यकीन रखते हैं कि ये सरकार उनकी बातें सुनेगी, उन पे ध्यान देगी और उसके ऊपर एक्शन लेगी। ऐसा कभी नहीं होता। ये सरकार ये भूल चुकी है कि देश में प्रोटेस्ट का भी अधिकार है। लोगों की बातों को सुनना, उसके ऊपर एक्शन लेना, उन चीजों को सुधारना सरकार का काम है। ये चीज बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ चुकी है। चाहे आप हाल ही में हुए फार्मर प्रोटेस्ट देखो, रेसलर प्रोटेस्ट देखो, मणिपुर में हो रही हिंसा को देखिए, बेंगलुरु में हो रहे वाटर क्राइसिस को देखिए, हंसा में जो पेड़ को काटे जा रहे हैं उनको देखिए। सरकार लोगों की बातों को सुनना और उसके ऊपर एक्शन लेना छोड़ चुकी है। सरकार के दो काम हैं, जैसे कि किसान पंजाब से दिल्ली आ रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, आंसू गैस छोड़े गए, रबड़ बुलेट चलाई गई। वो लोग हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो उन्हें आतंकवादी खालिस्तानी घोषित कर दिया जाए, और अगर शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं सोनम वांगचुक की तरह तो उनके ऊपर ध्यान ही न दिया जाए। मीडिया तो छोड़ ही चुकी है, मीडिया तो हो ही चुकी है बिकाऊ। मीडिया से तो अब कोई उम्मीद किसी को नहीं रह गई है। बात रहेगी गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में ये कहा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालेंगे। इसको लेकर 2020 में प्रोटेस्ट हुए, 21 में प्रोटेस्ट हुए, 22 में प्रोटेस्ट हुए, 23 में प्रोटेस्ट हुए और अब 24 में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 3 फरवरी को। लद्दाख के 20,000 लोग -8 के टेम्परेचर में प्रोटेस्ट पर निकले, जिसके बाद उनकी बातों को सुनकर 2 बार दिल्ली बुलाया गया उस पर चर्चा करने के लिए, जिस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद 6 मार्च को सोनम वांगचुक 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसके भी कोई नतीजा नहीं निकला, कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई अपडेट नहीं किया गया है और न ही उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पर ऐसा क्या मांग लिया है लद्दाख के लोगों ने जो गवर्नमेंट इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है, या इससे सरकार का क्या ऐसा नुकसान हो रहा है, या लोगों का, जनता का ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा कि वो लोग इस बात को पूरी नहीं कर रहे हैं। लद्दाख के लोगों की 4 डिमांडें हैं। पहला, कि उन्हें 6 शेड्यूल के अंदर डाला जाए, यानी उन्हें ट्राइबल स्टेटस के अंदर रखा जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए। तीसरा, लद्दाख में कम से कम 2 MP होने चाहिए, फिलहाल 1 ही है। चौथा, लद्दाख के अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन होनी चाहिए जो वहाँ के लोगों को रोजगार दे, वहाँ के समस्याओं को ग्राउंड पे समझे। ये कुछ चीजें हैं जिससे पता नहीं सरकार को क्या नुकसान हो रहा है कि वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ADC और ARC जो एक इलेक्टोरल बॉडी होती है जो पावर करती है एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइबल एरिया को, जिनके पास ये अधिकार होता है उस एरिया के लैंड, फॉरेस्ट, विलेज को कंट्रोल करने का, जिसके ऊपर सरकार का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और जब सरकार का अधिकार नहीं रह जाएगा तो वो लोग, तो सरकार अपने मनमर्जी की कंपनी, दोस्त या उद्योगपति को वो जमीन खनन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दे पाएंगे, जिससे सरकार का घाटा होगा। पर हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि लद्दाख एक काफी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। भारत के नॉर्थ में आने वाली बहुत सी नदियां वहां से निकलती हैं। अगर वहां का क्लाइमेट जरा सा भी चेंज होता है तो इसका प्रभाव हमारी नदियों पे देखने को मिलेगा, जिससे सूखा और कई से एनवायरमेंटल चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो लद्दाख के अंदर कोई भी वातावरण के साथ छेड़छाड़ न किया जाए तो ही बेहतर रहेगा, और ये बात वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो लोग इस मांग को उठा रहे हैं, जिसके लिए वो लोग कब से मांग कर रहे हैं, पर इसके ऊपर कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। हमारी आपसे और सरकार से ये गुजारिश है कि आप इस मुद्दे पर ध्यान दें, इसके प्रति जागरूक बने और इसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएं ताकि हालातों को बेहतर किया जा सके। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसके ऊपर आगे कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती हैं इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।